नमस्कार। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज का उपविषय कारक है। अब कारक की परिभाषा जानेंगे, उसके उदाहरण और भेद सहित वर्णन करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कारक की विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। पर का अर्थ है बाद। कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। जैसे मनोज ने सेब खाया, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, पिताजी बच्चों के लिए फल लाए, तोता डाल पर बैठा है। इन वाक्यों में आए ने, को, से, के लिए तथा परसर्ग संज्ञा तथा क्रिया के संबंध को प्रकट कर रहे हैं। यदि हम वाक्यों से इन कारक चिन्हों को हटाकर पढ़ें तो हमें वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा क्रिया शब्दों का आपस में संबंध समझ में नहीं आएगा और वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। अतः वाक्यों का अर्थ समझने के लिए इन कारक चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं। इसमें कारक विभक्ति चिन्ह लक्षण सहित हम इसका वर्णन करेंगे। नंबर 1 कर्ता कारक, ने क्रिया करने वाला, कर्म कारक को जिस पर क्रिया पड़े। तीसरा करण कारक, से के द्वारा जिस साधन से क्रिया की जाए। 4 संबंध कारक, को, के लिए, जिसके लिए क्रिया हो। 5वां अपादान कारक, से पृथकता का भाव, जहां अलग होने का भाव हो। 6 संबंध कारक, का, की, के, रा, री, रे, जिससे संज्ञा का अन्य पदों से संबंध ज्ञात हो। 7वां अधिकरण कारक, में, पर क्रिया होने का आधार या स्थान। 8वां संबोधन कारक, हे, अरे, जिससे संबोधित किया जाए। ऊपर लिखे 8 कारकों में से केवल 6 कारक ही वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध उस वाक्य की क्रिया बताते हैं। संबंध कारक तथा संबोधक कारक यह संबंध नहीं बताते। संबंध कारक वाक्य में प्रयुक्त 2 संज्ञाओं का संबंध बताता है। जैसे ये कोमल के खिलौने हैं। दूसरा उदाहरण वह अंशु का घर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।